नमस्कार साथियों, YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बेसिक फिजिक्स यानी सामान्य भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। उसके बाद हम उसमें यूज होने वाले फंडामेंटल यूनिट्स यानी मौलिक इकाइयों के बारे में बात करेंगे। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? वह विज्ञान जिसमें हम पदार्थ की भौतिक गुण अवस्था के बारे में बात करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर से जान लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। टाइप ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। Type of science in which we study about physical properties of science is called physics. Okay? इसके साथ साथ इसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनके ऊपर फिजिक्स आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है, जिन्हें हम भौतिक इकाइयां हिंदी में कहते हैं। मौलिक इकाइयां या भौतिक इकाइयां उन्हें कहा जाता है। आज हम उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स यानी मौलिक इकाइयों के नाम, इनकी संख्या कितनी है और साथ ही साथ इनके सिंबल क्या होते हैं, किस सिंबल से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है आपके फिजिक्स में, और साथ ही साथ इनकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में हम आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके हर जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मतलब साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग बिगिनर्स से लेकर हायर स्टूडेंट्स तक, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे आपके एक नंबर के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये चीजें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। बहुत से लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। एक बार हमारे वीडियो को भी देखिए और समझिए, हो सकता है आपको और आसानी से और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए और आपको लास्ट तक आपके ध्यान में रह जाए। क्योंकि एक कहावत है क्या, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। है ना दोस्तों? मतलब ये कि जैसे आप जो कुएं से पानी निकाला जाता था पहले के जमाने में, तो उसमें एक रस्सी होती थी। पत्थर से रस्सी को काटा जा सकता है क्या? नहीं। रस्सी, पत्थर से रस्सी को काट सकते हैं हम, रस्सी से पत्थर को नहीं। मगर बार बार रस्सी उस पर से आती जाती जाते जाते उस पर उस पत्थर पर जो चक्कर होता है, जिस पर से रस्सी से नीचे बाल्टी बांध कर डाली जाती है कुएं में, उस पर निशान बना देती है। वैसे ही अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा जो पढ़ने का जुनून है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा और एक दिन हमें सब कुछ आसानी से और अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठने लगेगा, हमें याद होने लगेगा। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो मेहनत के लिए आज ही से आप जुट जाइए और उसके लिए हम तो आपके सहयोग के लिए हैं ही। आइए देख लेते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी फंडामेंटल यूनिट्स या मौलिक इकाइयां कितनी होती हैं। 7 मौलिक इकाइयां आपकी होती हैं, जिन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट या मौलिक इकाई क्या है आपका? लेंथ यानी लंबाई। इसका सिंबल स्मॉल एल होता है और इसका मात्रक होता है मीटर। फिर से देख लीजिए, सबसे पहली मौलिक इकाई क्या है? लेंथ यानी लंबाई। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है? स्मॉल एल। इसका मात्रक होता है मीटर। उसके बाद दूसरी जो मौलिक इकाई है वो है क्या है? द्रव्यमान यानी मास। सेकंड आपकी मौलिक इकाई है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कैपिटल एम। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, अगला आपकी जो मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? टाइम। हिंदी में इसे समय कहते हैं, टाइम या समय। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल टी होता है। इसको यूनिट क्या होती है? सेकेंड। समय को हमेशा सेकंड में नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो आपकी फंडामेंटल इकाई है चौथी, वो है क्या है? टेम्परेचर। इसे हिंदी में ताप कहते हैं। इसका
जो सिंबल होता है वो होता है थीटा। इसका जो सिंबल होता है उसे इसे थीटा कहते हैं। इस तरह से गोल सिंबल होता है इसका, कुछ इस तरह से, इसे हम थीटा कहते हैं। इसका जो फंडामेंटल यूनिट जो है केल्विन होती है। केल्विन के अलावा भी टेम्परेचर यानी ताप के दो अन्य मात्रक और भी हैं। कौन कौन से? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, टेम्परेचर यानी ताप के मात्रक कौन कौन से हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, आइए अगला जो आपका फंडामेंटल यूनिट है पांचवा, वो है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत धारा। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका जो सिंबल या प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल ए होता है। और इसे हम, इसका मात्रक होता है एम्पियर। मात्रक क्या होता है? यूनिट। आपकी फंडामेंटल यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको ज्योति तीव्रता हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा इसे चमकीली तीव्रता भी कहा जाता है। चाहे आप इसे ज्योति तीव्रता कह लें, चाहे चमकीली तीव्रता कह लें, दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको जो सिंबल होता है, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है। जहां कैपिटल आई लिखा हो उसका मतलब है वहां ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता या चमकीली तीव्रता की बात हो रही है। इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? कैंडिला है। कैंडिला किसका मात्रक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आप बताइए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ज्योति तीव्रता या कैंडिला का उसका मात्रक है। ठीक है, आइए जो हमारा लास्ट फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या है? वो है आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ की मात्रा। इसका जो यूनिट सिंबल पहले जान लीजिए। इसका जो सिंबल या प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो मोल यानी मोल इसका मात्रक होता है। MOLE, मोल इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स है, मौलिक इकाइयां हैं। इनसे इनके साथ साथ दो पूरक यूनिट, पूरक मात्रक भी होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन दो आपके फंडामेंटल यूनिट्स के सब्सटेंशियल फंडामेंटल यूनिट यानी पूरक मौलिक इकाइयां कही जाती हैं। कौन कौन सी? वो कौन होती, वो कितनी होती है? उनकी जो संख्या है वो दो है। वो होती है कि आपकी रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और घन कोण। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके फंडामेंटल यूनिट्स यानी मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है? 7 है। साथ में सब फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक सहायक मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी होती हैं वो आपकी? जान लीजिए, वो होती हैं आपकी रेडियन और स्टेरेडियन। उन्हें हम कहते हैं कोण और घन कोण हिंदी में। ठीक है, आशा है आपको ये आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों? ऐसी ही और भी मजेदार, शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे कंटेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वॉच करिए और लाइक करिए। साथ ही साथ अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें, जिस पर हम विशेष ध्यान देंगे और अपने आने वाले वीडियोस में उस पर अमल भी करेंगे और उसके हिसाब से आपको कंटेंट प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।